सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। आप देखिए 23,437 पर क्लोजिंग हुई थी एंड 2-2 मिनट में ना आपका चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबल सेंटीमेंट। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। समझते हैं कि भैया बियर मार्केट ये खत्म हो चुका है या फिर अभी भी कुछ बाकी है। और यहां पर अगर आप देखें तो यूएस से काफी खराब सेंटीमेंट अब आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे अगर आप आते हैं क्वार्टरली नंबर्स तो हमारे यहाँ Q4 के नंबर काफी खराब आ रहे हैं। सही मायने में देखें तो Q4 के नंबर हमारे यहाँ काफी खराब आ रहे हैं। डाउ की अगर बात करें तो 600 पॉइंट से ज्यादा का गिरावट हमें देखने को मिल रही है। नेस्डैक में 600 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यूएस ने चिप्स के ऊपर कुछ बोला है भाई, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं चाइना के ऊपर कि वहां पर एनवीडिया का जो चिप है वो नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा, चलो ठीक है भैया। बता तो रहा हूं कि 2-2 मिनट में सेंटीमेंट चेंज हो रहे। ऐसे में पूरा कंफ्यूजन हो चुकी है हमारे मार्केट्स के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर और यहां पर आप देखेंगे यूएस मार्केट के अंदर। अभी हाल फिलहाल में जो रिकवरी देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर, सच्ची में पूछी जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हो रहा है बहुत बुरी तरीके से स्पेकुलेशन। अब देखो भाई, ये है डाउ जोन्स। यहां पर मैंने आपके सामने चार्ट बनाकर रखा है एंड ये आपका रेंज, ये ट्रेंड लाइन से जो मैंने बनाकर रखा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। आप देखो जरा यहां पर ध्यान से भाई, निचले लेवल से रिकवरी आई, कहां पर जाकर दिक्कत जो देखने को मिल रही है, इस जो लोअर ट्रेंड लाइन है, जो मैं आपसे बोलता था कि बियर का दरवाजा, बियर मार्केट का दरवाजा ओपन हुआ, 10% की गिरावट देखने को मिली, फिर एक रिकवरी हमें देखने को मिली, वहीं पर जाकर अटक रहा है एंड आज 600 पॉइंट की और गिरावट। 2 दिन से वहीं पर अटक रहा था, आज 600 पॉइंट की गिरावट। भाई 1-2 दिन लगते हैं, आप नहीं निकाल पा रहे, वो लेवल नहीं निकाल पा रहे, उसके बाद गिरावट ही देखने को मिलती है। चाहे वो खबर से आए या कुछ भी आए, वो गिरावट आपकी आनी होती है। अब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो चुकी है। डॉलर इंडेक्स 99.16 डॉलर पर पहुंच चुका है। ये आपका 100 से बिलो काम कर रहा है, यानी कि आपका यहां पर जो डॉलर सेंटीमेंट है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। वहीं अगर आप देखें ब्रेंट और क्रूड, ये स्टेबल हो चुके हैं। रिसेशन का जो फियर है वो काफी लो जा चुका है। सडनली जो टैरिफ्स लगाए गए, आप देखेंगे उससे इन्फ्लेशन राइज होता है, ना कि गिरता है। दुनिया भर के मार्केट में, इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो जो इन्फ्लेशन सडनली बहुत ज्यादा यहां पर ना एकदम से ही एक हाथों हाथ आ चुका है। आप देखोगे कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन राइज हुआ है, वहीं पर रिपोर्ट्स आ रही है कि डाउन चला गया। तो बिल्कुल सेंटिमेंट जो है ना वो पलटवार एकदम हो चुका है, डिस्टर्बिंग सेंटिमेंट है। आप डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन ले रहे हो सकता है 2 मिनट बाद आपको डिसीजन चेंज करना पड़ जाए। हो सकता है कि आपके लॉसेस और ज्यादा इंक्रीज हो रहे हो। अब यहां पर ना कुछ कह नहीं सकते हैं। लास्ट निफ्टी का भाई क्या कह सकते हैं। अभी देखिए रिलायंस की अर्निंग्स आनी है, HDFC की अर्निंग आनी है। HDFC तो खैर इसी हफ्ते है, सैटरडे के दिन है, पता चल जाएगा भाई बैंकिंग में क्या होना है। देखते हैं भाई, फाइनेंशियल जितना मजबूत है उतना दिखता नहीं है, कहने की बात। टीवी पर जो बोला जा रहा है कंप्लीटली अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए। कब यहां पर चीजें बदल जाएंगी, कब इनका बोल बच्चन जो है, जो प्लस 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 चिल्ला रहे हैं, कब माइनस 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 में हो जाएगा कुछ पता नहीं चले। अवॉइड, जो टेलीविजन पर जो लोग आ रहे हैं अवॉइड करिए। कुछ नहीं पता, रत्तीवर नहीं पता, उनको खुद नहीं पता कि कब सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, तो वो हमको क्या बताएं। सीधी सी बात है। आप देखोगे गैप करवा करवा कर ये स्टॉक मार्केट को कहां से कहां ले जाएगा। बड़े बड़े गैप यहां पर ना, 2 गैप अपने को बड़े बड़े देखने को मिल रहे। क्या ग्लोबल मार्केट में इतने बड़े बड़े गैप्स देखने को मिले थे? नहीं देखने को मिले थे, कुछ नहीं देखने को मिला था। बट हमारे मार्केट में खटाखट 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 एकदम से गैप जो है वो बन गए। क्या यहां पर हमारा जो मार्केट है एकदम से सडनली चेंज हो जाएगा? किससे पता नेगेटिव साइड है अभी एकदम से हो जाए। इंपॉर्टेंट जगह पर आप पहुंच ही गए हैं। बार बार निफ्टी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आप ले जा रहे हैं स्पेकुलेशन के तौर पर, क्योंकि आप इतना गैप बना चुके हैं। भाई सिंपल सी बात, क्या होगा कुछ पता नहीं। इंपॉर्टेंट रेंज यहां पर ना एक जो सजेस्ट करी गई थी इस मार्केट के अंदर, 550 से 580, यानी कि 23,550 से 23,580। क्या यहां पर कोलैप्स का टाइम है? निफ्टी अभी 100 पॉइंट नीचे कामकाज कर रही। अब यही तो बात है कि कंफ्यूजन इतनी ज्यादा पैदा हो चुकी है
कि अपने को प्लस पॉइंट की तरफ रहना है या फिर नेगेटिव पॉइंट की तरफ रहना है, ये किसी को कुछ पता नहीं। इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वार्टरली नंबर्स पर एंड उस हिसाब से डिसीजन लीजिए, क्योंकि कब कोलैप्स आना स्टार्ट हो जाएगा किसी को रत्ती भर नहीं पता। यही बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बहुत डिस्टर्बिंग सेंटीमेंट हो चुके हैं, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको किधर की तरफ रहना है। 2 मिनट में, पल भर में सारी चीज़ें बदल रही हैं। बिग मनी जो है, जैसे रिटेल में किसी के पास बिग पैसा है, आसानी से वो हैज कर कर इधर पर काम चला सकता है, उसका काम चल जाए। जिसके पास बड़ा पैसा है रिटेल इन्वेस्टर के पास, रिटेल ट्रेडर के पास, वो आसानी से काम चला सकता है। जो स्मॉल लोग हैं जिनके पास कुछ ही पैसा डला है, जो कॉल पुट सिर्फ और सिर्फ बाय करते हैं, ना कि बेचते हैं, ना कि हैज करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वो बेचारा पिस जाएगा इस चीज़ में। इसीलिए भाई आपको ना, जो स्मॉल लोग हैं, सेंटीमेंट जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, सेंटीमेंट जिस तरीके से डिस्टर्बिंग है, 2-2 मिनट में यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता है, फैक्ट यही है, फैक्चुअल बात यही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखते हैं भाई कल क्या है। कल है थर्सडे एक्सपायरी। थर्सडे हो सकता है भाई गैप डाउन ओपन हो जाए, फिर ये बात करी जाए कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 99 पर चल रहा है, हो सकता है ये है वो है, हो सकता है एंड हो सकता है। फ्राइडे की छुट्टी है। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से कामकाज रहता है, बट यही सारी चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है गैप डाउन हो, एकदम से यहाँ पर ना बाइंग आ जाए, कुछ देर के लिए सही, लेकिन बाइंग आ जाए। कुछ कह नहीं सकते, रियलिटी बात यही है। डिस्टर्बिंग सेंटीमेंट हो चुके हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए या तो आप थोड़ा अवॉइड करिए, या फिर आप जो है रिस्क टेकर है तो आप रिस्क लीजिए, ज़्यादा बेहतर। तो किधर की तरफ आपको रहना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर स्पेकुलेशन की कोई कमी नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अंधाधुंध स्पेकुलेशन चल रही है, इतने बड़े बड़े गैप्स यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। आप देखेंगे 4-5 कैंडल बनी है, एकदम से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। सभी FIs की तरफ देखने लगे हैं कि भाई डॉलर 99 का रह गया है डॉलर इंडेक्स, एकदम से FIs की बाइंग। इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत अच्छा सेंटिमेंट भाई, इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत अच्छा सेंटिमेंट। ग्लोबल मार्केट जो है वो 52 वीक लो पर है, लो कर लो। अगर वाकई में जो मैंने आपके सामने चार्ट रखा डाउ का, उस हिसाब से जो बियर मार्केट में चल रहा है डाउ, भाई किसे पता किस समय कौन सी न्यूज़ आ जाए। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, पैसा जलाइए मत, पैसा जलाइए मत। क्वार्टरली नंबर्स IT के काफ़ी ख़राब आ चुके हैं। गिर इसलिए नहीं रहे हैं IT स्टॉक्स, क्योंकि भाई ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो IT में थोड़ा बहुत भाई 2-3% की गिरावट आ जाए, इतना ही हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अभी एंजल 1 का नंबर आया भाई, ठीक है, कैसा नंबर आया? डिस्टर्बिंग नंबर आया। हालांकि मार्केट को पता था कि ऐसे नंबर आएंगे, खराब नंबर आएंगे। क्या बहुत ज़्यादा नंबर खराब हुए? अरे एक्सपेक्टेशन 188 करोड़ की थी, 175 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर आया। कितना यहाँ पर ना खराब चीज़ें हो गई। 8, 5, 13, 13 करोड़ का डिफरेंस। अब वो 13 करोड़ का जो डिफरेंस है, क्या लगता है कि आपको यार 13 करोड़ की वजह से 1300 से 2000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो उड़ जाएगा इस स्टॉक का? ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। और शॉर्ट्स बहुत हैं, और इस वक्त शॉर्ट्स को कैप करने की कोशिश करेगी। जहां से कमाई का मौका मिलेगा वहां से कमाई करी जाएगी। तो शॉर्ट तो सभी होकर गए हैं। मज़ा यहां पर यही है कि एंजल 1 का स्टॉक उल्टा रिएक्ट कर दे इसी चीज़ पर, कल ये पॉजिटिव साइड रिएक्ट कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, कितने चांसेस हैं भाई? 99% चांसेस है कि शायद ये ग्रीन साइड में ये ना करे, बट 1% चांस है कि जिस तरीके से शॉर्ट बिल्डअप है ना, शॉर्ट्स को खत्म किया जाए, तब यहां पर असली में बिग मनी का पैसा बनेगा। वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि बिग मनी किस तरीके से यहां पर चेंज करता है वो देखते हैं। तो अभी एंजल 1 के लोग सो नहीं पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि हकीकत बात है कि भाई क्वार्टरली नंबर जिस तरीके से डाउनसाइड एकदम पकड़े हैं, मार्केट को पता तो है, लेकिन स्टॉक भी बहुत डाउन हो चुका है, शॉर्ट बिल्डअप भी है, दोनों साइड है। तो कल देखते हैं कि क्या रहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 2-2 मिनट में
चीज़ें बदल रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको छलावा ट्रैप एक बना हुआ है, क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेट्स सी देखते हैं, बट अपना ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात यही है, अपना ध्यान रखिए। इससे बेहतर कुछ भी नहीं कह सकते हैं इस वक्त। तो ध्यान रखिएगा अपना, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉट में ही काम करें, इससे ज़्यादा लॉट में काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के लॉसेस बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोगों के लॉसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं। रिस्क आप ले सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप छोटे पैसे वाले हैं थोड़ा सा अवॉइड करिए, और फिर एक राइट टाइम पर यहाँ पर डिसीजन लीजिए कि आपको पुट साइड रहना है या कॉल साइड। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेडर्स हैं, वो सिर्फ कॉल और पुट को बाई करके ही काम चला सकते हैं, उनको शॉर्ट करके या हैज करके काम नहीं चला सकते। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। 580 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी देखते हैं क्या रहता है इस मार्केट के अंदर। भाई स्पेकुलेशन वाला मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।